हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 49 होने वाला, इससे पहले 48 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्रॉपर तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जा कर के पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा पहला सवाल है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता होगा जब झरने से पानी गिरता है तो पानी के बीच घर्षण पैदा होता है। जब टकराएगा कोई भी चीज़ तो घर्षण पैदा होगा। घर्षण जब पैदा होगा तो उसका ताप बढ़ेगा, उसमें ऊष्मा पैदा होगी तो ताप बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है। तो विद्युत केतली में संवहन विधि द्वारा संवहन के कारण क्या होता है, पानी गर्म होता है। इसका मतलब है जैसे कि मान लीजिए ये केतली है, ये पानी है, तो सबसे पहले पानी नीचे गर्म होगा, ठीक है, तो हल्का होगा, फिर भारी ऊपर वाला हिस्सा होगा पानी का तो नीचे आ जाएगा वो। इसी तरह से जो गर्म होता हुआ ऊपर की तरफ जाता रहता है तो इसी को कहेंगे हम संवहन विधि। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, ऊष्मीय विकिरण को मापता है। किसको मापता है? ऊष्मीय विकिरण को मापता है बोलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। जैसे देखिए कोई भी चीज़ ठोस रहेगा तो द्रव बनेगा, फिर गैस बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, ठोस से सीधा गैस बन गया। तो ठोस से सीधा गैस कुछ भी बनेगा तो हम उसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर मतलब हीट पाकर वाष्प में बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा। किसी पे अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। जैसे आप देखिए प्रेशर कुकर में पानी का क्या होगा, दाब बढ़ेगा ना, तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, कारण क्या है, बाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है। तो जब वाष्प जब ज़्यादा बनेगा तो ओस कहाँ से बनेगा, ओस कब बनता है, जब भाप पानी की अवस्था में बदल जाता है तो ओस बनता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बन रहा है। अभी हम बताएं थोड़ा देर पहले, ठोस से सीधा क्या बन रहा, वाष्प बन रहा, तो हम उसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बारदोली आंदोलन कब हुआ। तो 1928 में हुआ बारदोली। ये बारदोली कहाँ है, गुजरात में। गुजरात के सूरत में, ठीक है, गुजरात के सूरत में है, ठीक है, सूरत के अंदर पड़ता है बारदोली। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1947 में भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन। कैसे याद करोगे, देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो आज़ाद करना देश को कितना, पहाड़ की तरह था, तो आपको याद आएगा माउंट मीन्स क्या होता है, माउंटेन मीन्स क्या होता है, पहाड़ होता है, तो माउंट आप याद कर लोगे। समझ गए, ऐसे डायरेक्ट याद कर लोगे, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंडिया गेट किसने डिज़ाइन किया। तो एडवर्ड लुटियंस ने। कैसे याद किया, इंडिया गेट जो बनाई था ना, तो अच्छा खासा पैसा लुटियंस था, अंग्रेज था, तो लुटियंस याद रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, समझ गए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। समझ गए। उस वक्त को था गवर्नर जनरल, लॉर्ड डफरिन था। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो 26 जनवरी 1917 को। कैसे याद करोगे, देखो अभी कब मनाया था, 15 अगस्त को मनाया था ना, तो पहले गणतंत्र दिवस के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। अब देखिए ये तो गलत बात है अभी के हिसाब से, तो खतरा है। अभी ऐसा होता तो खतरा हो जाता ना, तो खतरा से याद आएगा 17, तो 1917 26 जनवरी 1917 को मनाया गया था कांग्रेस द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1781 में, इसको देख लीजिएगा बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की। तो दांडी सत्याग्रह। तो दांडी सत्याग्रह कब, 1930 में। समझ गए।
तो उसी समय महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा ली थी। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, मतलब कब कंप्लीट हुआ बन करके? तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, पूरे देश में संविधान लागू हुआ। संविधान मतलब होता है कानून, देश का कानून। समझ गए कि देश किस तरह चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किया? तो मॉर्लो मिंटो सुधार 1909 में हुआ। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, मतलब घड़ी कैसे घूरता है, ऐसे घूरता है ना, उसी दिशा में, तो शुक्र और अरुण। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? तो कारगिल और या वह बोलिए लेह के पास, कारगिल या लेह के पास। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? आपको पता होगा भारत का। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। सबसे बड़ा लिखित और सबसे लचीला कानून अपने हिंदुस्तान का प्यारा भारत। चलिए, आपको अगर अच्छा वीडियो लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वरना अच्छा नहीं लगा तो मत कीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, आप सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर